नमस्कार, मैं हूं संजय ऋतुराज। आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया न्यूज़। और इस समय हम बलिया ज़िला के घाघरा नदी का जो बह रही है, घाघरा नदी जहां बह रही है उस जगह पे आए हैं। और इस गांव का नाम है टिकुलिया चक्की दियर भोजपुरवा। और सुल्तानपुर में भी हमने रिपोर्टिंग किया है। सुल्तानपुर में इससे पहले ठोकर बांधा जा रहा था। पिछले 5 दिन तक सुल्तानपुर में ठोकर बांधा गया है, लेकिन वहाँ पे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा है। और जो भी प्रशासन द्वारा ठोकर बांधा गया है वो नदी के कम से कम 100 मीटर या 50 मीटर अंदर चला गया है। और जो भी ठोकर बांधा गया उसमें मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, न जालियों का पता है, न उसमें इस्तेमाल किया गया बोरियों का पता है, न बांस से और ये चाली बनाकर बांस का जो डाला जा रहा है, न उस बम्बू का पता है, न किसी चीज़ का पता नहीं है। और किनारे में जो मिट्टी लगाई गई थी वो भी बल्कि बह करके अंदर जा चुकी है। तो इस तरीके से प्रशासन द्वारा विफल प्रयास बार बार किया जा रहा है। और वहाँ से उठकर शायद अपने इनके महकमे ऊपर से ऑर्डर दिए होंगे कि गांव को बचाना है, गांव के पास में जाओ। तो आप देख सकते हैं कि इससे पहले हमने रिपोर्टिंग किया था। ये आप इधर देखिए, यहाँ पे घर टूट रहा था उस समय जब वहाँ पे ठोकर बंद रहा था सुल्तानपुर में, तब यहाँ पे घर टूट रहा था। और घर का हमने पूरा विधिवत आपको डिटेल उसमें दिखाया है। और इस वीडियो में भी आपको एक झलक ज़रूर दिखा देंगे। लेकिन मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप अपने पीछे कैमरा घुमाइए और पीछे की तरफ में देखिए। पीछे की तरफ में देखिए, यहाँ पे चाली लगा करके पूरे रोड पे ये बांधने का कोशिश किया गया था, लेकिन ये भी विफल प्रयास रहा। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि बार बार इस तरह का प्रयास क्यों किया जा रहा है, जबकि नदी की धारा उससे रुकने वाली नहीं है। गांव की आम जनता भी ये बात कह रही है कि भाई इस बोरी से और इस ईंट पत्थर से रुकने वाली नहीं है जब तक कि यहाँ पे बोल्डर नहीं गिरेगा। आखिर सरकार की मंशा क्या है, शासन प्रशासन की मंशा क्या है? क्या बजट बनाते जाना है या सरकारी खजाने में पैसे की कोई कमी नहीं है, उसको खर्च करने का एक जरिया चाहिए, वो जरिया मिल गया है और खर्च करते जाएं उसको। अब यहाँ पे जनता बार बार ये जानना चाहती है कि आखिर इस तरह का प्रयास क्यों किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पीछे भी वहाँ पे उसी तरह का बांस का जो बम्बू है उसका बना करके और फिर यहाँ पे रोकने के लिए प्रयास किया जाएगा। आखिर जब ये सक्सेस नहीं हो रहा, सफल नहीं हो रहा, तो ये इस तरह का चीज़ें क्यों बना करके फिजूल में बर्बादी कर रहे हैं? समय भी बर्बाद हो रहा है, पैसा भी बर्बाद हो रहा है और श्रम तो बर्बाद हो ही रहा है। और गांव का कटान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इस तरीके से आशियाना उजड़ते जा रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं, शासन प्रशासन ये चाहती है कि हम इसी तरीके से बजट बनाते रहें और गांव के लोग धीरे धीरे उजाड़ कर अपना अपना आशियाना ईंट पत्थर जो भी चीज़ें हैं वो लेकर यहाँ से चले जाएं, दूसरे जगह पे बस जाएं। क्या ये तसल्ली के लिए काम यहाँ पे हो रहा है? अगर ऐसा है तो फिर उसका जवाब तो जनता को देना चाहिए। हम तो सिर्फ आपको बता सकते हैं। बाकी किस तरह का यहाँ पे और प्रयास किया जाएगा, क्या प्लानिंग है, पूछेंगे। हालांकि 2 बार मैंने प्रयास किया है सरकारी महकमे से बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया है। ऑन कैमरा बात नहीं करेंगे। और पर्सनल मुझे जानकारी नहीं चाहिए, मुझे जनता को जानकारी चाहिए। जो दहशत में है जनता, उसको हमें बताना है कि भाई आपके लिए प्रशासन ये इस तरह का प्रयास यहाँ पे कर रही है। और उस जनता को बताने के लिए हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या प्लानिंग चल रही है गवर्नमेंट की या शासन प्रशासन की, किस तरह की प्लानिंग है, कैसे इस ठोकर को, इस धारा को मोड़ा जाए, कैसे गांव को बचाया जाए, ये हम जानना चाहते हैं। बाकी आगे और आपको हम दिखा रहे हैं। तब तक ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से डाला गया है। देखिए ये रोड ख़त्म हो चुका है एक तरह से, थोड़ा बहुत रोड इधर बचा हुआ है। और ये देखिए ये नीचे फिर वैसा ही प्रयास किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या इस व्यवस्था से धारा रुकने वाली है या कोई फ़र्क पड़ रहा है या सिर्फ टाइम पास है। मतलब ये बतावे के बाबे कि हे जगह कोनो फर्क पड़ता कि ना, है कुल डालल जाता है, एक से कोनो फर्क पड़ता। हाँ तो सावल है ना, सामने आ जालो, सामने आ लो।
हई सब पड़त हवे सरकार के तरफ से प्रयास कइल जाता है शासन प्रशासन की तरफ से एकरा से कोनो फर्क पड़ता? कोनो फर्क नहीं पड़त, फर्क नहीं है। कोनो फर्क आई हेने आकर के बात करी। कोई फर्क नहीं पड़ा इससे बढ़ने से। अच्छा, मतलब ये बांधला से कोनो कोई फर्क नहीं है। को दिन से ही बन्हात हवे? अरे हम जनता है जे हाँ 25 दिन हो गई। यहाँ से वहाँ से प्रयास किया गया है। पिछट हाँ मैं पैसा पानी में जाता तो बांधले तो फायदा का बा? यही बात है, कुछ नहीं है इससे बढ़ने से फायदा। तो ये बताएं कि सब आदमी जानत हवे कि एकरा के बांधला से कोनो फायदा नहीं खे, करा बावजूद के सवाल जवाब काहे नहीं करत? के करा से करी जे यहाँ जेई आइल बावे, जे यहाँ लेखपाल बावे, अगर भीड़ तो छोटा सा लूट के जाई घर है। यहाँ कोई फायदा नहीं है बढ़ना से जी। आपसे बता देते हैं कि यहाँ से वहाँ बहुत। देखिए मतलब सच्चाई है ये, मैं पहले भी बता रहा हूँ कि गांव की महिलाएं तक कह रही हैं कि ये बांधने से कोई फायदा नहीं है, और अभी भी लोग यही कह रहे हैं कि ये विफल प्रयास है, ये सिर्फ प्रशासन के द्वारा पैसा खाने कमाने का एक जरिया बना हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, न ही कटान रुकेगा, न ही नदी की धारा मुड़ेगी, और न ही यहाँ पे नदी रुकने वाली है, न ही इस गांव को इस तरीके से बचाया जा सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अगर ये वीडियो आप तक पहुँच रही हो तो इस जनता की आवाज़ सुनिए और इस गांव को बचाने के लिए एक उचित प्रयास किया जाए। इसलिए प्रयास की ज़रूरत है क्योंकि जब ये रोड यहाँ से सुल्तानपुर 3-4 किलोमीटर बना, 3 किलोमीटर होगा ये रोड, पिच बना होगा, तो करोड़ों रुपया इस पर खर्च हुआ होगा, हज़ारों लोग लाखों लोग इस पर काम किए होंगे। यहाँ पे बिजली है, यहाँ पे शौचालय है, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे प्रधानी है, यहाँ पे कोटा है, यहाँ पे हर तरीके की सरकार व्यवस्था दे रही है। और ये पिछले कई साल से ही गांव बसल बावे, बहुत दिन हो गया, मतलब कई मतलब 100 साल से ऊपर हो गई लोग की नहीं है। अच्छा, मतलब ये गांव हो सकता है कि 100 साल से ऊपर का ये गांव है। ये डेट और ये सब याद नहीं है, लेकिन फिर भी ये पुराना गांव है, कोई नया गांव नहीं है कि ऐसा कि नदी के किनारे आकर के बस गए और उजड़ना भी चालू हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। हम अंदर आपको चल करके दिखाएंगे कि 2 मंजिला घर बना हुआ है, अच्छे आशियाने बने हुए हैं, लोगों का ट्रैक्टर है यहाँ पे, मतलब हर तरीके की आधुनिक सुख सुविधा है। और इस गांव को जोड़ने के लिए 3 रास्ते बने हुए हैं, जिसमें एक रास्ता भी जीवंत है, जिससे कि अधिकारी या जो भी लोग हैं आ रहे हैं जा रहे हैं। एक कच्चा रास्ता है जो टूटा हुआ है, और एक ये रास्ता विवरण जो मैं दिखा रहा था, ये पिच ये बिल्कुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। एक ये तीसरा रास्ता है। लेकिन हमारा यही कहना है कि अगर सरकार को इस गांव को बचाना नहीं है तो इस गांव को सुविधाएं क्यों दे रही है? पहले ही सुविधाएं बंद कर देनी चाहिए, रोड नहीं बनाना चाहिए, यहाँ पे बिजली नहीं देना चाहिए। ये सवाल है एक अपने आप में कि आखिर सरकार इस गांव को बचाएगी या ऐसे ही बहते हुए नदी में छोड़ देगी।